हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन पर। मैं हूं रेखा, प्रयागराज से। आज की जो वीडियो है वो है परमानेंट स्ट्रेटनिंग या हम बोल सकते हैं स्मूथनिंग। और ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से रियल क्लाइंट के ऊपर है। और हम स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करने से लेकर लास्ट एंड तक और 72 आवर्स यानी 72 घंटे के बाद जो बाल लग रहे थे उस तक को हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से एक के बाद स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। और ये जो वीडियो है ये मेरे उस क्लास के लिए जा रही है जो जूम ऐप पर मेरी क्लास चलती है, जिसमें हम फ़ीस लेकर क्लासेस देते हैं, जो कि फ़ीस बहुत ही कम है। लेकिन उन स्टूडेंट को हम हमेशा थ्योरी और प्लस डेमो के साथ उनको हम चीज़ें सिखाते हैं। तो अभी थ्योरी तो फ़िलहाल नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अभी वीडियो शूट हो रही थी। मतलब शूट क्या हो सकते हैं, रियल काम हो रहा था। रियल काम के साथ ही हमने उस वीडियो को शूट किया है। तो अभी काफ़ी वीडियो हो गई थी, 3 से 4 वीडियो एक साथ हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो जब हम थ्योरी समझ लेते हैं उसके बाद डेमो देखते हैं, काफ़ी अच्छे से क्लियर होता है। लेकिन बहुत सारे हमारे खुद के ऑनलाइन क्लास के बच्चे हैं जिनको बहुत जल्दी स्ट्रेटनिंग करनी है, थोड़ा बहुत आता है लेकिन अभी उनको पूरा क्लियर प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप नहीं पता है, तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमने सोचा कि हमारे जो यूट्यूब के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी दिक्कत है, इसलिए मैंने इस वीडियो को कहीं से भी कट नहीं किया है। जहाँ तक ज़रूरी समझा है वो वीडियो को पूरा हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी है, तो इसको आप 2-3 बार में करके देख सकती हैं। और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो से आप जो स्ट्रेटनिंग करने का जो तरीका है वो आप सीख पाएंगी। और आगे जो आने वाली वीडियो है तो उसके ऊपर देखिए, इतना बड़ा टॉपिक है स्ट्रेटनिंग, उसको हम किसी एक वीडियो में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। उसे तो हमें 2-3 वीडियो में शेयर करना होगा। तो अभी इस वीडियो में आप ये देख लीजिए कि जैसे मोटे हेयर, जैसे मेरे जैसे हेयर्स जिनके हैं या हिना कोटेड हेयर हैं, तो उनके ऊपर हम इस वीडियो को मतलब ये जो वीडियो है उनके जैसे बाल हैं, मोटे बाल हैं, थिक बाल हैं और थोड़े से कर्ली बाल हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटनिंग है। बाकी इसके बाद वाली जो जाएगी वो जाएगी थोड़े से नॉर्मल हेयर्स के लिए जाएगी। फिर हम देखेंगे कि उसके बाद वाले जो हेयर्स होते हैं उनके ऊपर कैसे केमिकल हेयर्स जो होते हैं उनके ऊपर केमिकल ट्रीटेड जो हेयर होते हैं उनके ऊपर किस तरीके से हम स्ट्रेटनिंग करते हैं वो हम देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो लेकिन आज जो वीडियो है ये आपके बहुत काम की है, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बाल देख लीजिए, ये वॉश हो चुका था, 2 बार शैम्पू करना है। और ये मैं रील्स के लिए थोड़ा सा शूट कर रही थी तो इसमें ऐड किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि शैम्पू आपको किस चीज़ से करना है। ये स्ट्रिक्स का प्यूरीफाइंग शैम्पू है। इससे आपको 2 से 3 बार अगर बालों में ऑयल लगा है, बाल गंदे हैं, तो बालों में 3 बार शैम्पू करना है। अगर ऑयल नहीं लगा है तो बालों में सिर्फ 2 बार शैम्पू करना। अच्छे से शैम्पू करने के बाद फिर पहले ऐसे मोटा मोटा सुखा लो, सीरम वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करना है। क्योंकि इसके बाद हम लगाने वाले हैं क्रीम। तो जितना अच्छे से बाल स्ट्रेट रहता अभी है हाथ से ले उतनी ही लेके अच्छे थोड़ा से थोड़ा मोटा क्रीम का मोटा एप्लीकेशन होता है और उतना अच्छे से आपके बालों के ऊपर क्रीम वर्क हॉट करती करो है। और हॉट तो करो। यहाँ पे स्ट्रेट ब्लो ड्रायर अच्छे से करेंगे। अभी क्या है कि यहाँ पे मैंने वो रियल आवाज़ भी रखी है जो साथ ही साथ हो रहा है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो भी वीडियो होती है उसमें बहुत सारे कट लगने की वजह से हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हम जब करें तो हमारी स्ट्रेटनिंग इस तरीके से आए कि ना आए, स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग बोल सकते हैं। तो आज इसलिए हमने कोई भी कट कहीं पर नहीं लगाया है और जहाँ पर मुझे ज़रूर लगेगा वॉइस देना वहीं पर मैं वॉइस दूँगी। बाकी जगह पे मैं जो वॉइस रियल है वही वॉइस के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करूँगी। तो इसमें हमने पूरा प्रोसेस दिखाया है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग का बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें कोई भी कहीं से भी वीडियो को कट नहीं लगाया है। और आज जितना मेरे पार्लर में आवाज़ हो रही थी, बच्चे थे, इतना डेली नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकती हैं कि काम अगर जब भी आपके क्लाइंट आते हैं अगर उनके बच्चे हों और आपके भी बच्चे हों तो सब मिलकर इस तरीके का कुछ बना देते हैं माहौल की ऐसा कुछ हो जाता है। तो कभी कभार ये चीज़ें होती हैं। तो अभी यहाँ पे स्ट्रेट ब्लो ड्रायर, पहले तो वॉश किया फिर स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कर लिया। अब स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करने से क्या होता है कि सभी बालों में अच्छे से क्रीम लगती है। तो अभी आपको क्रीम कौन सी लगानी है, वैसे तो बहुत ज़्यादा 3-4 ब्रांड हैं जो प्रोफेशनल हैं, जो स्ट्रेटनिंग, बहुत सारी ब्रांड हैं जो स्ट्रेटनिंग क्रीम निकालती हैं, लेकिन जो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो अगर हम देखें तो सॉस्कॉफ की है, ग्लैड जो है आती है,
वही आज हम करने वाले हैं। और लॉरियल की आती है, वेला की आती है, मैट्रिक्स की आती हैं, स्ट्रिक्स की आती हैं, लेकिन आज हम करने वाले हैं जो है सॉस्कॉफ की। तो यहाँ पे ये इसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं, लॉरियल से भी अच्छे हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर स्ट्रेटनिंग करना चाहती हो तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें आपको 3 नंबर्स आते हैं। जैसे कि 0 नंबर जो होता है वो आपके वर्जन हेयर, यानी कि जो हेयर में कोई भी केमिकल नहीं हुआ है, पहले से कोई स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग नहीं हुई है, ना कोई हीना वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल है। हीना कोटेड हेयर भी होते हैं, उनके लिए भी है ये। और जिनके बहुत कर्ली बेबी हेयर्स होते हैं, बहुत थिक हेयर होते हैं, मोटे हेयर होते हैं, उनके लिए ये क्रीम 0 नंबर यूज़ की जाती है। तो हमारी जो क्लाइंट की थी हीना कोटेड तो नहीं थी, वर्जन हेयर थे, लेकिन थिक हेयर थे, थोड़े से मोटी हेयर्स थे, हेल्दी थे। तो यहाँ पे देख सकती हैं कि स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करने से बाल एकदम सीधे हो गए हैं। तो अभी क्या है, क्रीम की एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से लगेगी, मतलब होगी। तो इस तरीके से जैसा कि 0 नंबर करेंगे। और अगर आपके बाल बहुत फाइन हेयर है, वर्जन हेयर ही हैं, हीना कोटेड है, लेकिन बहुत पतले हैं, तो उस कंडीशन में आप इसका 1 नंबर यूज करेंगी। और जो तीसरा जो है वो माइल्ड आता है, जिसमें आपके बाल अगर जैसे कि केमिकल वाले हैं, अगर बोल सकते हैं तो कलर्ड वाले, जो प्रोफेशनल कलर वाले होते हैं, जैसे स्ट्रिक्स के कलर हो गए, लॉरियल के हो गए, गोदरेज के हो गए, वो वाले अगर बाल हैं तो आप इसमें माइल्ड यूज करेंगी। तो आज हम जो यहाँ पे देख सकती हैं ग्लैड की है, सॉस्कॉफ ग्लैड है। तो यहाँ पे 0 नंबर हमने लिया इसी का स्ट्रेटनिंग क्रीम, और इसी का न्यूट्रलाइजर होगा। आप किसी अदर कंपनी के न्यूट्रलाइजर भी यूज कर सकती हैं। अगर न्यूट्रलाइजर काफ़ी थिक है तो उसको पतला कर सकती हैं, पानी थोड़ा सा मिला के, ठीक है। तो कहीं कहीं पर मैं वॉइस देना ज़रूरी समझूंगी तो वहाँ पर दूंगी, जहाँ पर नहीं समझूंगी, क्योंकि रियल आवाज़ उसमें खुद है, समझाना समझना ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली जैसा काम हो रहा है आपको देखना है, वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आने वाले समय में हम आपको 3 से 4 और वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आपको और भी चीज़ें बताएंगे कि अगर फ़ाइन हेयर्स हैं, बिल्कुल फ़ाइन वर्जन हेयर हैं, और आपके पास माइल्ड क्रीम नहीं है, ये 0 नंबर ही है, तो किस तरीके से आप कर सकती हैं स्ट्रेटनिंग, वो सब हम आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। आज ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है, ये मेरे उन स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड हो रही है जो मेरी ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पर ले रहे हैं। तो हमने सोचा आज की ये वीडियो मुझे आप लोगों के साथ अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत थी। काफ़ी बार आप लोगों ने कई वीडियोज़ में पूछा कि हम कौन सी क्रीम क्या करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, पहले शैम्पू करना है, फिर उसके बाद उसको ब्लो ड्रायर करना है, ब्लो ड्रायर स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्रीम का एप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे जितने लोग होते हैं क्रीम लगाते वक्त उतना ही अच्छा होता है। ये मैं आपको प्रोफेशनल तरीका बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ें मिस्टेक नहीं होंगी, कोई भी यहाँ पे कोई गलतियाँ नहीं करनी है, कुछ भी नहीं है। और कहीं पे अगर कोई गलतियाँ भी करती हैं तो भी कोई वो बड़ी बात नहीं होती है, उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे वो हर छोटी से छोटी चीज़ें मैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये वीडियो का जो थ्योरी क्लास होगा वो उनके लिए पर्सनल जाएगी, ये सिर्फ डेमो क्लास है, तो इसलिए ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और उनके साथ इसी तरीके की और भी कई मुझे शेयर करनी, कम से कम 4 वीडियोज़ मैंने शूट की हैं, और रियल वर्क है। ये किसी तरीके की मैं ऑनलाइन वीडियो के लिए शूट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये है, देखो उधर कुछ गिर रहा है क्या, लेकिन हाँ ये है कि मैं ये रियल काम होते हुए काफ़ी ज़्यादा मैं एक्टिव रहती हूँ। अपने ऑनलाइन की जो स्टूडेंट हैं उनको मैं रियल काम दिखा सकूँ, क्योंकि रियल से एक अलग ही चीज़ें जो हैं बनती हैं, एक अलग ही फीलिंग आती है, और फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब हम ये वीडियो अगर अलग से शूट करते हैं तो शायद इतना अच्छे से नहीं होता, लेकिन जब रियल काम होता है तो आप देख सकते हैं मेरे जो स्टाफ हैं, 2 स्टाफ हैं, बाकी मेरे स्टूडेंट हैं जो पुराने स्टूडेंट हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जो ब्लू टी शर्ट पहनी है अलीशा है, उनको 4 महीने हो चुके हैं ऑनलाइन क्लास लेते हुए, तो वो एक साइड लगा रही हैं। और इसको जो फर्स्ट टाइम है, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम न्यू कर रहे हैं, तो वो पहले अपनी हेयर स्पा क्रीम से इस तरीके की एप्लीकेशन सीख लें, उसके बाद ही करें, क्योंकि अगर वो इस तरीके से सीखने की कोशिश करेंगी तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि बाल बहुत ज़्यादा समय ले सकता है लगाने में, और कहीं के बाल ज़्यादा बोल सकते हैं बॉन्ड टूट जाएगा तो एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाएंगे। तो इसलिए आपको समय का ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस एप्लीकेशन में बालों में 15 से 20 मिनट, ज़्यादा हो गया तो 25 मिनट, इससे ज़्यादा आपको लगाने में समय नहीं लेना है। आपको आधा से 1 इंच का सेक्शन लेना है, और जो जड़ से, ठीक है, जहाँ पे हमारी जो स्कैल्प दिखाई देते हैं वहाँ पे आपको आधा से 1 इंच छोड़ना है।
अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हैं तो आधा इंच भी छोड़ती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आप अगर एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको 1 इंच छोड़ना होगा, क्योंकि आपको लगाते लगाते कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा और पास पहुंच जाता है। अगर आप हाफ इंच को छोड़ेंगी यानी आधे इंच को छोड़कर करेंगी तो आपको वो स्कैल्प के पास पहुंच जाएगा। तो स्कैल्प के पास पहुंचना यानी कि आपके स्कैल्प से जो आपके हेयर्स हैं उनको, उनकी जड़ों को कमज़ोर करना, तो ये आप मत करिए। आपका सिर्फ काम है शाफ्ट पर काम करना, यानी कि लेंथ पर काम करना है, ना कि आपको जो है नीचे स्कैल्प पे करना है। ऐसा कुछ नहीं, इस पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे करती हैं तो आपके पूरे बाल झड़ सकते हैं। 2 दिन पहले की बात है, हमारी एक स्टूडेंट बता रही थी कि उनकी कोई कहीं से उन जानती हैं, उन्होंने स्ट्रेटनिंग न्यू ही किया और पूरे बाल आधे आधे से कट के निकल गए। यानी कि जो ये क्रीम होती है स्ट्रेटनिंग, ये अगर एक्स्ट्रा समय लग चुकी है तो ये बालों को काट के निकाल देगी, या अगर आपने स्कैल्प पे लगा दिया तो पूरा वहाँ के बाल झाड़ देगी। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो आपका स्कैल्प पे नहीं लगना चाहिए, यानी कि स्किन पर नहीं छूना है, और दूसरा ये है कि एक्स्ट्रा समय आपको उसमें नहीं देना है। आपकी जो क्रीम होती है वो 30 मिनट में बॉन्ड को तोड़ देती है। अगर आपके हीना कोटेड वगैरह बाल नहीं है, हीना कोटेड भी हैं तो भी ये जो 0 नंबर है सॉस्कार्फ की, ये कर देती है। आपको चेक करते रहना है। तो यहाँ पे जो मेरी स्टूडेंट है, आगे दोनों साइड मैं लगा रही हूँ, एक साइड मैं लगा रही हूँ, दूसरी साइड मेरी वो स्टाफ लगा रही है जो इस चीज़ में मतलब ठीक ठाक काम कर लेती। वो पीछे साइड हमारी दूसरी एक स्टूडेंट ने बताया, दूसरी साइड दूसरी स्टाफ लगा रही है। तो यहाँ पे जो है हम 4 लोग मिलकर क्रीम लगा रहे हैं ताकि हम जल्दी लगा सकें। और जब क्रीम, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं के बॉन्ड पहले और कहीं, अगर एक ही कोई पर्सन लगाता है तो ऐसा होता है कि कहीं के बाल बहुत जल्दी बॉन्ड टूट जाएंगे और कहीं के बाद में। लेकिन अगर इस तरीके से हम 4 लोग कर रहे हैं तो चारों जगह की क्रीम एप्लीकेशन एक साथ होगी और बॉन्ड भी एक साथ टूटते हैं, तो रिबॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आपके पास 4 लोग हों तभी आप स्ट्रेटनिंग करिए। आपके पास 2 लोग हों तो कर सकते हैं, 2 लोग हों तो ऐसे कर सकते हैं कि एक लोग आगे लगा लें, एक लोग पीछे लगा लें। तो जो लोग पहले लगाएंगे पीछे लगाएंगे, या कि पीछे ही दोनों लोग साथ में पहले पीछे कंप्लीट कर लें फिर आगे का, ताकि आगे के बाल आगे रखेंगे और पीछे के बाल पीछे रखेंगे तो पहले पीछे का बॉन्ड टूटेगा। तो हम अपना पहले पीछे का बॉन्ड टूट जाएगा तो उसको अच्छे से वॉश करते वक्त फिर हमारा आगे वाला टूटेगा तो फिर उसको भी वॉश कर लेंगे। ठीक है। सबसे बड़ा जो काम इसमें होता है स्ट्रेटनिंग में मैं बात करूँ, स्ट्रेटनिंग में मैं आपको यही बताऊंगी कि स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग के क्या अलग अलग बेनिफिट हैं, या क्या अंतर है, उसमें डिफरेंस क्या है, वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सब लोग अच्छे से क्रीम को लगा रही हैं। यहाँ पे क्रीम को लगाना है, कंघे से निकालना है, फिर लगाना है, फिर निकालना, इस तरीके से अच्छे से बालों के अंदर पहुँचाना है। देखो अब कैसे क्रीम काम करती है। ये रिलैक्सर क्रीम है, इसकी थ्योरी हम जब पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी ये वीडियो मैं शूट कर ले रही हूँ और भी मेरे पास काफ़ी वीडियोज़ हैं जो और हम शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप थ्योरी थोड़ा सा समझते हो तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। हमारे जो क्यूटिकल होंगे ये जाके कोर्टेक्स पर काम करती है। ठीक है, वहाँ पे हमारे बॉन्ड होते हैं। क्यूटिकल जो होते हैं वो ओपन होते हैं हमारे शैम्पू करने से, और कोर्टेक्स में होते हैं बॉन्ड जो कि वहाँ पे जाकर तोड़ती है। तो जब ये बॉन्ड तोड़ देगी, अगर हम इसको ज़्यादा समय के रखेंगे तो पहले तो ये बॉन्ड तोड़ेगी, उसके बाद हमारे बालों को ड्राई करना स्टार्ट कर देगी, ड्राई करने के बाद बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो इसलिए आपको इसको एक्स्ट्रा समय भी नहीं रखना है। और अगर आपने इसको कम समय के लिए रखा है, इसके बॉन्ड नहीं टूटे, तो भी ये अपनी जब आप स्ट्रेट करेंगी तो तुरंत तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रेट हो चुका है, लेकिन ये हुआ नहीं रहेगा। बाद में ये बहुत फ्रिजी रफ बाल जैसे आपके पहले थे उससे भी बेकार आपको लगने लगेंगे। ठीक है, तो आपकी स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग हुई है कि नहीं हुई है, ये भी जानने के लिए हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट स्ट्रेटनिंग को लेकर नहीं रह जाएगा, आप बहुत ही ईजिली कर सकेंगे। यहाँ पे आपको लगाते वक्त ऐसा क्लाइंट को नहीं बोलना है कि आप एकदम सर एक ही मुँह में रखिए। इस समय कोई भी दिक्कत नहीं होती है, अगर सर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हिलाते हैं। और ये मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं से देखा सुना, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बाल यहाँ पे ऐसा कुछ शेप नहीं लेते हैं, यहाँ पे वो सिर्फ बॉन्ड को तोड़ते हैं। जो बालों को एक शेप देने के लिए जो इसमें होता है उसको यहाँ पे वो ब्रेक करते हैं, वहाँ पे वो रोक देते हैं वहीं पर, और फिर आप जो भी शेप देना चाहें वो दे सकती हैं। तो यहाँ पे जब तक हम इस बालों को अच्छे से वॉश नहीं करेंगे, क्रीम नहीं निकालेंगे, जो भी शेप जब स्ट्रेटनिंग करेंगे तो ऑलरेडी बाल सारे स्ट्रेट होने वाले हैं, उसी पर परमानेंट करेंगे। तो अभी बाल टेढ़े मेढ़े हों उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो क्लाइंट को भी यहाँ के लिए परेशान नहीं करना है कि आप एकदम सर सीधा ही रखो। जब हम
वो लगाते हैं, न्यूट्रलाइज़र लगाते हैं, उस वक्त हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है कि क्लाइंट हमारा एक ही पोजीशन में रहे ताकि बाल शेप अलग अलग ना ले सकें, ठीक है। बाकी ऐसा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे जो आगे बाल है वो कम है तो वहाँ पे जल्दी लग चुका है, और पीछे के जो है थोड़ा बहुत समय लग रहा है। यहाँ पे मैंने पूरा दिखाया है ताकि आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट्स ना रह जाए कि ये नहीं आप आगे कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें भी ना रहें, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे से ये क्रीम का एप्लीकेशन देख लीजिए। अब जब जहाँ 4 लोग होते हैं वहाँ 4 तरीके की बातें होती हैं, तो मेरे स्टाफ लोग हैं अपने आपस में हंसी मजाक करते हुए काम करते रहते हैं। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, 3 बच्चे हो गए थे। पहला तो अलीशा जो स्टाफ है वो अपनी बहन की लड़की को थी इनके साथ, तो इमोशनल लगती थी तो लेकर आई थी, तो वो थी, प्लस हमारी बेटी थी, और उसके साथ ही साथ हमारी जो क्लाइंट जो स्ट्रेटनिंग करा रही हैं उनकी सिस्टर की बेटी भी थी। तो इस तरीके से 3 बच्चे हो गए, तो वो आपस में बहुत ज़्यादा खेल रहे थे और जगह भी थी खेलने की, तो इसलिए खेल रहे थे, और बाकी हम 4 लोग काम कर रहे थे। तो इस तरीके से काम हो रहा था। अब आप देखिए ये पूरी स्ट्रेटनिंग क्रीम लग जाएगी, और जैसे ही लगेगी उसके बाद हम इसको जो है पूरा कंप्लीट लगाने के बाद आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारी बाल क्रीम लगाने के बाद भी बॉन्ड नहीं तोड़ती है, जैसे ठंडियों का समय है, गर्मियां हैं तो बॉन्ड टूट जाते हैं, हीट होनी चाहिए। अगर हीट जितनी ज़्यादा होती है उतनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो अभी जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे वैसे ही आपको यहाँ पे आपको शैम्पू चेयर पर ले जाना है, और वहाँ पे 5 से 7 मिनट गर्म पानी से थोड़ा सा हल्का सा इमल्सिफिकेशन करना है, बहुत अच्छे से इमल्सिफाई करना है, और ताकि जो भी बाल नहीं हुए हैं वो भी अच्छे से हो जाए और बॉन्ड बहुत अच्छी तरीके से टूट जाए, ताकि वो अच्छे से शेप ले सके, अच्छे से उसका जो है स्ट्रेटनिंग जो है वो बहुत अच्छे से और स्मूथ हो सके, मतलब बालों में जो मॉइस्चर है वो भी बना रहे। हमारा स्ट्रेटनिंग करने का ही मकसद सिर्फ एक ही नहीं होता, हमारे बालों का जो मॉइस्चर है वो भी बैलेंस रहे, वो भी हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्ट्रेटनिंग। इसके बाद आगे हम क्या करना है वो हम उसमें देखते हैं। वो जिया थोड़ा साइड में, वो हल्का सा जाओ। अरे वो बैठी है भाई, क्या कर रही हो? और क्या रगड़ रहे हो भैया? उठाओ इसे, तुम भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाती हो। उसमें ना क्या नाम अंदर डाल दो। मैंने तुम्हारे पे स्टिप लिया, दिखाऊं? ये देखो, इसमें ले लो। अरे नहीं, ये है, ये देखो, कोई चिप्स नहीं है। जाओ खाए दीदी। दीदी जाओ, खेलना है कि नहीं खेलना है, तो हम लोग चले जाएंगे। हम मत खिलाओ इसको, देखो फिर फेंक रही है इधर। क्या हो रहा है? तुम्हारा दांत किसो नहीं हो गया, वो तो तुमसे झाड़ लगाओ, फेंक दे फ्रिज में जाके, तुमसे झाड़ लगाओ, इसको खिलाई ना फेंकेंगे। ये जो नहीं उठाते इसको अभी मैं पूरा बताऊं चल रुको रुको पहले घर नहीं है, वो फेंक दे।
छोटी है ना तुमसे वो, तुम बड़ी हो तभी उसको अभी तक तुमसे छोटी है ना। मैंने क्या किया भाई? ये वो सही है भाई, उसको बुला लीजिए आप। ठीक है बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपना फैसला खुद कर लेती है, जरूरी नहीं किसी को ना खेला तो भी रोएगी। अगर सुबह इसे चलने के लिए बोल रही थी इनके पास में बैठ के चलिए मैं बुला रही हूँ। नाच बना लो, इसमें बस की जान आप बनाओ वो ना ये मेरे कौन सा करता है। सपोर्ट आ गई। आप लोग क्या हम लोग पावरफुल हो गए, हम लोग बिना क्वालिटी हो गए। नहीं बाकी मैं से सही लगती है और तो भी सिर्फ जब मैं की लगी बात करती हूं। क्या तो ये देखो मेरे भी ज्यादा बाल था, ये मेरा फोन का भी सहारा है। ये ज्यादा बाल हमारे का बाल था। हम इधर कर बाल लिए थे। हेलो हाँ सुना हुआ है आपको? हो गया मैं नहीं लगा के मारना। मेरी भी जब भी फॉर्म निकल एक बार सिखा दो, चेक कर लेना। वो तो हमारी तो नहीं है, निकाल के बाद उनका है तो ये उनको नहीं है। ये बहुत जल्दी हो जाएगा 5 मिनट। मतलब फॉइल पेपर ले जाओ, इसमें दीदी दिखा रही है कैमरा ऑन है, फॉइल पेपर निकाल दो, फाड़ के दो। ऑफ कर दो। तो क्रीम पूरी लगने के 20 मिनट हो चुके थे और मैं तुरंत ही चेक करना स्टार्ट कर दी थी। कभी कभी बाल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना होने के कारण बहुत ही जल्दी से वो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको चेक करते हुए रहना है जब से ही आप लगाइए। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ कि जैसे आपके बॉन्ड नहीं टूट रहे हैं, आपके बालों में हिना कोटेड है और आप बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाल बहुत मोटे हैं, तब फिर आप अपनी क्रीम और तेज़ी से वर्क कर सके उसके लिए आपको लेना है फॉइल पेपर। उसको आपको स्कैल्प पे रखना है ताकि आपकी क्रीम स्कैल्प पे ना लगे
और उसी तरीके से बालों को मोड़ मोड़ कर रखना है। यहाँ पे बाल कोई शेप नहीं लेंगे, जैसा मैंने पहले बताया था, इस तरीके से आपको रख देना है ताकि आपकी क्रीम अच्छे से वर्क कर सके। इसमें हीट होनी चाहिए, जितनी जल्दी से इसमें हीट होगी उतनी ही जल्दी से ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। मुझे इसको सिखाना था, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये स्टेप्स किया, नहीं तो ये गर्मियाँ हैं तो अपने आप ही बॉन्ड टूट जाते हैं, समय रहता है। ये ठंडियों में करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ठंडियों में बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं जल्दी से, हीट उतनी बनती नहीं है, ठीक है। और आजकल बहुत जल्दी से बन जाती है, ये करने का ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि एक ये स्टेप्स है स्ट्रेटनिंग के दौरान का। अगर आपके पास ऐसे बाल आते हैं जिसमें स्ट्रेटनिंग नहीं होती है तो इस वजह से आपको स्टॉप देख लेना है। 5 मिनट में आ रही हूँ, बता दो। तो इस वजह से यहाँ पे ये किया, और जैसे ही 5 मिनट छोड़ा वैसे ही बॉन्ड बहुत अच्छे तरीके से टूट चुके थे। फिर मैंने तुरंत खोला। ये ऐसा स्टेप्स है जो बहुत बार ऐसा होता है कि बाल बहुत मोटे थिक होते हैं तो जल्दी से वो टूटते नहीं। फिर यहाँ पे हम एक गांठ बांध रहे हैं। बॉन्ड चेक करने के बहुत तरीके हैं, मैं हर वीडियो में एक अलग तरीका बताने की कोशिश करती हूँ। इस तरीके से आप एक गांठ बांधेंगी। अगर बाल गांठ को नहीं खोल पा रहा है, अपने से नहीं खुल रहा है, तो उस कंडीशन में फिर आप जो है समझ सकती हैं कि बॉन्ड बिल्कुल टूट चुका है। तो यहाँ पे मैं कहीं के जहाँ पे पहले क्रीम एप्लीकेशन है वहाँ पे बॉन्ड बहुत पहले टूटेगा, फिर उसके बाद तो आपको उसी तरीके से चेक भी करने हैं कि जैसे आपने क्रीम लगाया है, जिस स्टेप में जैसे शुरू किया वहीं से आपको इसको चेक करना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पे क्रीम लगाए हुए अब 30 मिनट हो चुका है तो बॉन्ड टूट रहे हैं और बहुत तेज़ी से टूट रहे हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग हर जगह चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक जगह चेक किया उसके बाद छोड़ दिया, हर जगह पर हम चेक करेंगे। और हम एकदम एंड्स और बालों के रूट्स के पास भी चेक करेंगे, बालों के एंड के पास भी चेक करेंगे। रूट्स के पास बहुत जल्दी से हो जाएगा या तो एंड पे हो जाएगा, मिड पे बहुत जल्दी से नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको तीनों जगह, और अभी आप देख सकते हो चेक करने से ही नहीं होता। ये देखो
चेयर पे चलो शैम्पू चेयर पे बैठो 10 मिनट में सब पूरा कर लो। हाँ तो हो जाएगा तो चलो ये शैम्पू चेयर पे ये देखिए चलो वहाँ चेक करो आ जाओ। हाँ कंडीशन में देखो भी नहीं करते। ठंडा आ रहा है मुझे दे दे चलो इसको हल्का सा वेट करके इमल्सिफिकेशन करो। अभी हटाना नहीं, सिर्फ इमल्सिफिकेशन करना है हल्का हल्का। वो दीदी भाभी लेंस के अकॉर्डिंग जो अभी जिनकी थ्रेडिंग कराए हैं उनकी बात कर रहे हैं उनका तो छोटा ही है उनको 2.5 पड़ जाएगा। अब इसको अच्छे से लगाओ, जहाँ तक अच्छे से नहीं पहुँचा है वो भी अच्छे से पहुँच जाएगा। जड़ में नहीं लगना चाहिए, जड़ में नहीं लगना। 10 मिनट तक करेंगे, 5 मिनट तक 5 से 7 मिनट। देखो उधर देखो, उसमें पानी आ रहा है, गर्म आ रहा है, उसे किसी मत लेके आओ गर्म चले। आप चेक करो फिर से एक बार ऊपर दीवार का, नीचे तो हो ही गया। पहले से ठीक हो गई। हाँ पहले से ठीक हो गई। हाँ ठीक हो गया। हाँ फिसल रहा बहुत तेज तो तुम अपना अधूर रहने दो ना, हमको गर्म चाहिए पानी इसके लिए, तभी साइन आती है हल्का सा। तो एक उसमें लगाओ चाय वाले में पानी। नॉर्मल रोटी कर सकते हैं। नीचे नीचे नहीं पता चेक की नहीं ऊपर वाला उधर है वहीं रखा हो मुझे। रूट से करो चेक। टूट जा रहा है रूट से देखो, अगर टूट जा रहा है तो मिड लेंथ पे हो जाएगा, पर रूट पे अगर हो रहा है तभी, रूट पे अभी नहीं होगा। बताओ यार। मशीन उधर है पानी ले ले। हाँ हाँ कोई नहीं। नहीं डिब्बे में है पानी डिब्बा पूरा भरा है अभी अब देखो कुछ परसेंट इसमें टूट अभी- जा रहा है हाँ टूट जा रहा है, तो कुछ परसेंट ऊपर वाले में बात है। इसी वजह से हम थोड़ा सा यहाँ डिब्बे में पानी है ना पानी पीने वाला पूरा भरा है नीचे वाला, हम थोड़ा सा नीचे वाला फिर चेक करो। चुनचुना रहा हाथ चुनचुना रहा है, ग्लव्स पहनो। हमारा हाथ वो है ना थोड़ा सा सेंसिटिव, इसलिए हाथ चुनचुना रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। ये कैंची लेकर कैसी नीचे वाला देखिए इतना एकदम गुजरेला हो जा रहा है ऊपर इसको, ऊपर वाले को ऊपर थोड़ा सा करो। देखिए ये अभी हाथ में आज गरम करने नहीं आ रहा। कहाँ गई दीदी, तुम खोजो। हो गए। थोड़ी देर के लिए अपनी छोड़ दीजिए हो जाएगा। हाथ में लगाना है। डालिए आप।
चाहिए। सही तो है इससे जरा। आप सही है, इसमें पानी देते हैं। देखिए मैं फिर यूँ टकी होगी। अपना
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 7 आवर्स के जो मास्क होता है ये हमारा वही होता है जो आफ्टर केयर में शैम्पू कंडीशनर मास्क यूज़ किया जाता है, वही अभी करना है क्योंकि ऑलरेडी बॉन्ड टूट चुका है। तो अब हमें इसे मॉइस्चर देना है क्योंकि जब हम स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा बालों को ड्राई कर देती है। तो बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे एक गलती आप नहीं करना, जैसे हमारी ये स्टूडेंट थी, इन्होंने बाल से पहले पानी को अच्छे से निचोड़ देना है, ठीक है, तब जाके मास्क लगाना है। और अगर आप ये सोचें कि पहले हम मास्क लगा दें फिर पानी निचोड़ेंगे तो सारा मास्क तो बाहर ही निकल जाएगा, तो फिर मतलब क्या निकलेगा। तो ये अगर मैं चाहती तो यहाँ पे कट कर सकती, ये देखिए पूरा तो मास्क निकल गया। ये बहुत बड़ी गलती है, यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी। पहले ही आपको पानी सारा निकाल के फिर मास्क लगाना है ताकि मास्क 10 मिनट बालों में रहे और अपना काम वो कर सके, बालों को मॉइस्चर दे सके। क्योंकि अब तक हमने जो अच्छे से मास्क को लगाना है, स्कैल्प में नहीं लगाना है, ऊपर पूरा लेंथ में आपको हेयर शाफ्ट बोलते हैं उस पर पूरा लगाना है बालों के ऊपर, ताकि बालों में मॉइस्चर अभी जा सके। क्योंकि जितना भी हमने अभी स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई थी तो इससे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और इस जगह पर अगर हम मास्क लगा देते हैं तो हमारे जो बाल हैं उसका मॉइस्चर बना रहता है और जो हमारी स्ट्रेटनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है। यहीं पर हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट होने के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्मूथ, शाइनी और सिल्की होते हैं। तो अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप कंडीशनर भी, मास्क की जगह कंडीशनर भी लगा सकती हैं। अगर कंडीशनर है तो 5 मिनट छोड़िए और मास्क है तो आप 10 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मली वाटर से, जैसा अभी आपने वॉश किया उस तरीके से आपको वॉश करना है। आपको जब क्रीम निकालनी है तब हमें थोड़ा सा आपका जो होना चाहिए पानी, वो थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए बस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मास्क लगाने के बाद फिर आपको अच्छे से 10 मिनट के बाद इसको हटा देना। मास्क बहुत अच्छे से लगाना, यहाँ पे कोई कंजूसी नहीं करनी है। लेकिन जैसा मैंने बताया ये मेरी गलती यहाँ पे स्टाफ कर रही है। मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ को लेकर कि ये लोग छोटी छोटी, यहीं पे होता है साइंस को समझना। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से नहीं समझा है, यही चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें सीखने की होती हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं की है, अब यहाँ पे अपनी लॉजिक लगा ही नहीं रही हैं कि अगर मैं सारे बालों को ऐसे दबा दूँगी पूरा निकल जाएगा, तो उसी के साथ हमारा मास्क भी निकल रहा है ना जो हम लगा रहे हैं। इतनी क्वांटिटी में लगाना क्यों पड़ा? अगर फर्स्ट टाइम ही बालों से पानी पूरा निकाल कर लगाती तो शायद इतनी क्वांटिटी में नहीं लगाना पड़ता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। यही छोटी छोटी चीज़ें हम क्लास में सिखाते हैं। ये अभी जो स्टाफ आई है बहुत समय नहीं हुआ तो अभी तो छोटी छोटी चीज़ें उतना अच्छे से, कहीं और से सीखी हैं तो उतना अच्छे से नहीं वो कर पाती हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपने जब वॉश करने के बाद, टॉवेल ड्राई करने के बाद अभी पूरे बाल गीले हैं। अब आपको करना है यहाँ पे स्ट्रेट ब्लो ड्रायर। इसको करने के पीछे ये है कि अब आपके, अगर आप इसी पे सीधा आयरन करेंगी या बालों को ऐसे ही सुखा लेंगी तो इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं वो टेढ़े मेढ़े ही रहेंगे और जब आप आयरन करेंगी तो उसमें भी अच्छे से नहीं आएगा। लेकिन जब यहाँ पे अगर आप पहले से स्ट्रेट ब्लो ड्रायर अच्छे से करेंगी, उसको स्ट्रेट ब्लो ड्रायर, इसमें साइन भी आपको चारों तरफ से अच्छे से, तो इस तरीके से आपके जो बेबी हेयर्स हैं काफ़ी हद तक यहाँ पे भी बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, इस जगह पर अगर आप स्ट्रेट नहीं करती हैं तो आपके बाल जो है ना वो जिस पोजीशन में आप धुले रह जाएंगे उसी पोजीशन में वो बैठ जाते हैं। और इस तरीके से अगर आप स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कर लेंगे तो आराम से बाद में आप स्ट्रेटनिंग चाहे 2 घंटे करिए चाहे 4 घंटे करिए, फिर आपके बाल टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप स्ट्रेट ब्लो ड्रायर नहीं करती हैं और ऐसे ही छोड़कर सीधा आयरन करना स्टार्ट करती थी, जो बाल काफ़ी देर तक धुलने के बाद एक ही जैसे रह जाते हैं, एक ही जगह पे पट एक ही साइड में आपने झाड़ के रख लिया तो वो उसी शेप में बनने लगते हैं। जबकि ये स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करने के बाद फिर ये कोई शेप नहीं ले पाते, ये पूरा स्ट्रेट ही रहते हैं। फिर आप इसके ऊपर आयरन करिए, कितना भी समय लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे आपको सारे बालों में स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कर लेना है। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करेंगे लेकिन फिर भी यहाँ पे हम आपको सारे बाल एक साइड के करके दिखाएंगे। और यहाँ पे मैंने कोई वॉइस नहीं काटी है और जो रियल काम हो रहा था, रियल जो टाइम लग रहा था, रियल जो एक स्ट्रेस होता है काम करने के दौरान, वो सारी चीज़ें आप फील कर सकते हो। कभी भी कोई क्लाइंट कहे कि शॉर्टकट तरीके से हमारी स्ट्रेटनिंग बॉन्डिंग कुछ भी कर लीजिए तो उसको नहीं बोलना है कि शॉर्टकट में होता है, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट प्रोसेस है ही नहीं है। आपका जो प्रोसेस आप अभी ये देख रहे हो स्ट्रेटनिंग में, यही समय लगने वाला है। इनको करने में ये लगभग 1 बजे तक आई थी और ये जो गई थी शाम को 6 बज गया था, 5:30 6 बज गया था, तब तक उनका
हुआ था और कंटिन्यू 3-4 लोग थे तो कर रहे थे। बाल भी काफ़ी डेंसिटी भी बालों की ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा घने बाल थे, लॉन्ग भी बाल थे, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। बाल यही शॉर्ट होते और थोड़ी सी डेंसिटी कम होती, डेंसिटी मतलब होता है बाल कितने घने हैं कितने कम हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट ब्लो ड्रायर अच्छी तरीके से थोड़ा जो है यहाँ पे हीट पूरी रखिए, यहाँ पे कम हीट रखनी क्योंकि आपको आयरन करनी है। यहाँ पे हीट क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, मॉइस्चराइजर लगा इस तरीके से मास्क लगाया बालों में। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ें स्किप हो गई इस वीडियो में, वो था सीरम। जब हमने यहाँ पे वॉश कराया था मास्क को, तो मास्क को वॉश कराने के बाद टॉवल ड्राई करने के बाद यहाँ पे अच्छे से सीरम लगा देना, ये भी आपके बालों में शाइन लेकर आता है। तो ये दो चीज़ें, मास्क थी और जो सीरम था, ये दोनों चीज़ें आपके बालों में शाइन लेकर आती हैं और आपके बालों को मॉइस्चर देती हैं। इस तरह से आपकी जो स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो सीरम आपको वही लगाना है जो आफ्टर केयर स्ट्रेटनिंग के बाद। अब जो भी कोई प्रोडक्ट लगेंगे वो आपके स्ट्रेटनिंग के बाद वाले ही प्रोडक्ट यहाँ पे लगेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटनिंग के बाद जो केयर करनी है वो आपको वो आफ्टर केयर शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, सीरम ये सब दिखाएंगे लास्ट में। और चाहे वो आप मैट्रिक्स का ले सकती हैं, चाहे आप स्ट्रिक्स का ले सकती हैं, चाहे आप लॉरियल का लीजिए, किसी भी ब्रांड का लेके आप आफ्टर केयर कर सकती हैं। पैराबीन सल्फर फ्री होना चाहिए आपके जो शैम्पू, कंडीशनर, मास्क होते हैं, ताकि वो आपके बालों को किसी भी तरीके से रूखा ना बनाएं। उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहें जो आपके बालों को सॉफ्ट बना के रखें, मॉइस्चर देते रहें। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ऐसे उड़ाना नहीं है, सुखाना नहीं, इस तरीके से करने से आपके जो बाल है ना वो स्ट्रेट हो रहे हैं और स्ट्रेट हो जाएंगे। तो जब आप आयरन करेंगे तो वहाँ भी करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेने हैं स्ट्रेट ब्लो ड्रायर, फिर आगे मिलते हैं।
हम ये अभी आप लोग नहीं करेंगे ना? अभी आप पकड़ेंगे धीरे धीरे। अब करना है आयरन। स्ट्रेट ब्लो ड्रायर हो चुका है, आप देख सकती हैं बाल पूरे स्ट्रेट हो गए। अब यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई क्लिप नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं फंसाना है। और आप अगर काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे बाल तो स्ट्रेट है लेकिन ये फिर क्यों स्ट्रेट करवा रही हैं, इनके बाल कर्ली नहीं थे। लेकिन बालों में एक साइन और एक थोड़ा फ्रेजीपन जो होता है वो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग के बाद वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लगने लगते हैं और साइन करने लगते हैं। यहाँ पे जो मोटे हेयर्स के लिए जो टेम्परेचर रखना है वो हम रख सकते हैं यहाँ पे 190, 210 और 330 आता है, ठीक है। जो भी आपका हाई है वो आप, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी कि शुरू में आप टेम्परेचर को, जब आप फर्स्ट टाइम बालों को, पूरे बालों को एक बार 200 टेम्परेचर के आसपास रख कर लीजिए। और लास्ट में, क्योंकि 2 बार करते हैं तभी अच्छे से स्ट्रेटनिंग होती है, तो जो लास्ट वाला करिए उसको फुल हीट पे रख के आप अच्छे से फिर कर लीजिए। तो इस तरीके से बाल पूरे, तो अभी मैं जो कर रही हूँ 200, 190 है, इसमें 30 का अंतर होता है, 30 से 40 का। तो 190 टेम्परेचर पर रख कर बालों को कर रही हूँ। पहले आपको रूट्स के पास करने हैं कम से कम 7 से 8 बार, फिर मिड लेंथ पे, फिर एंड्स पे करने हैं, ठीक है, बालों के एंड में। तो इस तरीके से आपको करना है। और जब आप आधा से 1 इंच सेक्शन लेना है, अगर आपके हाथ बहुत अच्छे से सेट हैं तो आप 1 इंच ले सकते हैं, नहीं तो 1 इंच ज़्यादा हो जाता है, आधा इंच, हाफ इंच इतना ठीक है। बहुत कम रहता है तो भी करते हुए नहीं बनेगा। आपके जो स्ट्रेटनिंग के दोनों प्लेट्स हैं ना वो अच्छे से छूने चाहिए, दोनों प्लेट्स आपस के पास एकदम आ जाए, बीच में बाल आए, तो ही आपके बाल स्ट्रेट होंगे, ठीक है। बार बार मारने से उसमें कुछ नहीं होगा। आपके जो दोनों प्लेट्स हैं वो बहुत अच्छे से बालों में लगनी चाहिए, बैठनी चाहिए, तभी वो बालों के जो क्यूटिकल हैं उनको बंद कर पाएंगे और बालों में शाइन लेके आ पाएंगे। जो टेढ़े मेढ़े बाल हैं उनको सीधा कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, पहले रूट्स के पास अच्छे से 8-10 बार करेंगे, फिर मिड लेंथ पर आएंगे, फिर एंड पर आएंगे। एंड पर बाल काफ़ी पतले हो जाते हैं तो तुरंत ना करें, 2-3 सेक्शन करने के बाद फिर जब वो बाल इकट्ठा हो जाएंगे, एंड में काफ़ी मोटे हो जाएंगे, तो फिर आप उसको एक साथ कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपको मिला के भी बाल करने हैं। 1-2 सेक्शन, एक सेक्शन करने के बाद फिर दूसरे सेक्शन को फिर मिला लेने, तो थोड़े से नीचे आके घने हो जाएंगे, फिर वहाँ पे करने, ठीक है। तो इस तरह से आपका आयरन होना चाहिए। अब आप देखेंगे कितनी अच्छे से साइन आ रही। और आयरन का कोई एक वो नहीं है कि आपको 5 ही बार करनी, 7 बार। जब तक आपके बालों की शाइन ना आ जाए, अपनी बालों में शाइन ना आ जाए, तब तक बाल अच्छे से एकदम स्ट्रेट हो ना जाए, तब तक आपको आयरन करते रहना है। डिपेंड ये करता है कि आप कितने अच्छे से दबा के आयरन करती हैं। अगर बहुत अच्छे से करती हैं तो आप बहुत कम बार में ही आपके बालों में शाइन आ जाएगी, और अगर आप बहुत अच्छे से दबा के नहीं कर पाती हैं तो आपके बालों में शाइन नहीं आएगी। यहाँ पे जो अंगूठे में पहना हुआ है, ये अंगूठे का कवर आता है जो कि मोबाइल वगैरह चलाते हैं, इसके लिए भी अलग से भी आता है। और जो मोबाइल वगैरह चलाते वक्त मिलता है कैप, उसका मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो आप लगा लेंगे तो आपका जो अंगूठा है वो जलेगा नहीं और दर्द भी नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर से थोड़ी मशीन हीट हो जाती है, तो हीट की लगने की वजह से आपकी स्किन वहाँ पे जलने लगती है, ठीक है, थोड़ी सी हीट से, तो वो दिक्कत ना हो आपको। काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं जिया थोड़ा पानी दे दो, तो पानी। तो मेरी कोशिश इस वीडियो में ये है कि मैं आपको यहाँ पे सिखा सकूँ सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें मिस ना हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं ये जो कर रही हूँ, ये मैं आपको वीडियो शूट करने के लिए दिखा रही हूँ प्रॉपर, कि इस तरीके से आपको बारीकी से, जितना ज़्यादा अभी यहीं पे डिसाइड होगा। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, स्ट्रेटनिंग क्या है, रिबॉन्डिंग क्या है, स्मूथनिंग क्या है। अब यहीं पर जितना ज़्यादा आप स्ट्रेट कर लेंगी, आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, उतने ही ज़्यादा वो रिबॉन्डिंग की साइड चले जाते हैं। और जितना ज़्यादा आप इसमें कम आयरन को करती हैं, जैसे कि अब मैं आपको हकीकत बताती हूँ, स्मूथनिंग वो होती है जहाँ पे हम एक बार ही आयरन करते हैं, इसी समय जैसा अभी हम कर रहे हैं। बालों में स्मूथनेस में एक ही बार आयरन करेंगे, उसी से बाल सीधा करेंगे, फिर जितना करना है उतना। जबकि जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो हम जो है क्या करते हैं कि अभी करेंगे और एक लास्ट में कर लेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। और जो रिबॉन्डिंग होती है वहाँ पे हम जब बाल को, जैसे हमने पहले धुला, स्ट्रेट ब्लो ड्रायर किया, वहाँ पे भी एक बार स्ट्रेट करेंगे। क्या करेंगे? एक बार स्ट्रेट करेंगे, फिर स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाएंगे,
फिर उसके बाद जाके फिर वॉश करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेट ब्लो ड्रायर फिर करेंगे, और स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करने के बाद फिर आयरन करना स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में फिर 3 से 4 बार स्ट्रेटनिंग बार बार होती है। तो वहाँ पे आपके बाल होकर स्ट्रेट लगेंगे, लेकिन आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज भी होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा आप लोगों ने देखा है कि स्मूदनिंग ही लोग प्रेफर करते हैं कि आप स्मूदनिंग ही कराइए। उसके पीछे रीज़न है, प्रोडक्ट सेम लगने वाले हैं स्ट्रेटनिंग में, इसमें भी। तो ज़्यादातर ये स्ट्रेटनिंग ही बोला जाता है, लेकिन बालों में स्मूथनेस भी बनी रहे इसके लिए लोग बोलते हैं स्मूथनिंग कराएं। तो स्मूथनिंग में ज़्यादा आयरन मतलब यूज़ तो करते हैं, लेकिन बार बार नहीं करते, इससे बाल आपके डैमेज नहीं होते हैं। बाकी प्रोडक्ट आपका सेम लगता है, ठीक है। बस आपकी आयरन डिपेंड करती है कि वो कितना ज़्यादा, आप अब इसी पे और ज़्यादा चलाते जाएंगे। एक जैसा हमने 2 राउंड किया, अब इसी को आप 3 राउंड कर दीजिए, 4 राउंड कर दीजिए, बाल और ज़्यादा फ्लैट स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन बालों से जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा चला जाता है। मतलब फिर बाद में आपकी स्मूथिंग जो होती है वो 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद बाल आपके बहुत ज़्यादा फ्रीजी या ब्रेकेज की प्रॉब्लम होने लगती है, बीच से ब्रेक होने लगते हैं बाल। तो उस कंडीशन में आपके बाल थोड़े से ख़राब, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं कराना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छे से स्मूथनिंग कराती हैं तो फिर आप हमेशा कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छे हो जाते हैं बाल, जो झड़ रहे हैं, फंस कर झड़ते हैं, वो भी सही हो जाते हैं। आप देखने में आपकी बॉडी अच्छी लगने लगती है, आपके बाल अच्छे लगने, बहुत अच्छा है। लेकिन बस वही है कि आप क्या करा रही हैं, डिपेंड ये करता है करने वाला आपके बालों में क्या कर रहा है। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट के बालों को ध्यान में रखते हुए जो भी करती हूँ, ये स्ट्रेटनिंग पूरा बाल स्ट्रेट हो जाता है और बालों से जो मॉइस्चर है वो भी बना रहता है। अगर हमारे क्लाइंट की बात करूं तो आज से जो 1 साल पहले कराए थे और एक भी हेयर स्पा नहीं लिया, आज तक आप देखोगे तो उनके बाल में वही शाइन है जब हमने स्मूथनिंग की थी, स्ट्रेटनिंग की थी, तब के जो बाल हैं वही आज भी हैं। एक भी हेयर स्पा नहीं कराया, सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर यूज करते हैं बस, ठीक है। जो स्टूडेंट हैं वो इतना नहीं पैसे दे पाती हैं, वो एक बार करा लेती हैं बाल बनी। लेकिन हाँ, आपका करने का जो तरीका है वो अगर अच्छा होता है तो क्लाइंट के बाल कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, ना झड़ते हैं, ना कुछ भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने आगे आपको दिखा दिया, अब मैं पीछे भी दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से आपको करने हैं, आधा इंच का सेक्शन लेना है और फिर इस तरीके से आपको करने हैं। रूट्स के पास पर करने के वक्त आप अपने हाथों से पकड़कर खींच कर रखिए, और जब वहाँ पे कर लीजिए। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं बीच में जो बच्ची थी वो गिर गई थी, तो उसकी वजह से मेरा ध्यान उधर बढ़ गया, तो मेरी मशीन जो थी वो कुछ सेकंड के लिए रुक गई। रुकने की वजह से वहाँ पे ऐसे डाउननेस आ गई थी, वहाँ पे एक शेप आ गया आयरन का। तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे ये रियल दिखा है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको बालों को थोड़ा गीला करके फिर वहाँ पे आयरन कर देंगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से कभी कभी अगर आपको कभी आपने क्लिप लगा लिया गलती से, या कभी आपने हाथों से पकड़ लिया कस के, या कभी आपकी स्ट्रेटनिंग ही मेरी जैसी हो गई, जैसे बच्चा गिरा तो मेरा ध्यान उधर भटका, तो उसकी वजह से बालों में एक डिफ्ट आ गई। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने वहाँ पे फिर से पानी डाल दिया, तो फिर से वो जो शेप में देना चाह रहे हैं अब वो मिल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि गीला नहीं करना होता है बालों को। जब आप 72 घंटे के लिए बोलते हैं गीला कर देंगी, और फिर उसके बाद वो जिस शेप में जाएगा उसी शेप में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आयरन कर दे रही हूँ गीला करके, तो वो फिर से शेप ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं जो बीच में शेप आया था वो सही हो गया। तो कभी भी आपको लगता है कि आप आयरन कर रही हैं और कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर आप उसको सही कर सकते। बच्चे बहुत बार गिर रहे थे, बहुत बार लड़ रहे थे, तो इससे थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। और आप इससे आप मोटिवेट भी हो सकती हैं कि जब आपके अंदर कुछ भी चीज़ करने का जज्बा हो, जुनून हो, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। जब हमने पार्लर खोला था तो मेरी बेटी जो थी वो 3 साल की थी, अभी वो 11 साल की हो गई है। इसी संघर्ष के साथ हमने अपने पार्लर को मतलब खोला, चलाया और बनाया, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब तो कोई दिक्कत नहीं होती है फ़िलहाल। अब बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो करेंगे ही। मैंने आपके साथ रियल चीज़ें शेयर की हैं, यहाँ पे कोई कट नहीं किया, कोई आवाज़ को, वॉइस को भी नहीं कट किया। जो बच्चे हैं जो भी बोलते हैं उनको भी आप लोगों के साथ शेयर किया। बच्चे हैं और हर किसी की लैंग्वेज हर जगह की अलग अलग होती है, कहीं की खड़ी भाषा में होती है तो कहीं की शुद्ध हिंदी होती है, या जो भी हो, जो जहाँ का होता है वो वहाँ का बोलता है। तो ये लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि आप क्या चीज़ बोलना चाह रहे हो, क्या लोग सामने से समझना चाह रहे हैं, बस। तो अभी आगे से एक साथ दोनों लोग पीछे पीछे करते हैं तो साथ में मशीनें, 2 मशीनें एक साथ नहीं चल सकती हैं। इसीलिए अगर आप 2-3 लोग करना चाह रहे हैं तो एक लोग आगे एक लोग पीछे। और अभी यहाँ पे अब आपको ये ध्यान रखना है, जो बालों का जो जिस साइड डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में लेकर आपको बालों को स्ट्रेट करना है। जैसे लगाते वक्त तो थोड़ा तिरछा हो गए थे, स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाते वक्त थोड़ा सा साइड से हो गए थे, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आयरन करते वक्त आपको सीधा ही रखना है।
अभी फेस लाइन डाल रही हूँ। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा 10 मिनट और आवाज़ देके फिर हम जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये वीडियो सबसे लंबी है आज यूट्यूब पे जाने वाली, बहुत बड़ी लंबी वीडियो है। तो अभी हम यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से आपको आयरन करना है। जो टेम्परेरी आयरन करते हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं, और जो परमानेंट आयरन कर रहे हैं ये भी इसी तरीके से हम मतलब क्रीम एप्लीकेशन वाला जो मतलब एक आयरन करने का जो प्रोसेस है वो यही है। ठीक है, तो अभी मैंने टेम्परेरी वाला नहीं बताया, इसलिए मैं इस वीडियो में बता रही हूँ ताकि मेरे उन स्टूडेंट को हेल्प मिल जाए जिनको अभी हमने एक टेम्परेरी वाली क्लास नहीं दी है, तो उनको भी इसी तरीके से जब टेम्परेरी आयरन करना है वो भी। तो आप पूरा देख सकते हो किस तरीके से आयरन हो चुका है, बालों में शाइन आ चुकी है। अभी आपको इससे भी ज़्यादा बालों को एकदम ज़्यादा स्ट्रेट करना है तो फिर आप और इसके ऊपर करते जाइए, लेकिन अब इससे ज़्यादा आप करेंगी तो आपके बालों से थोड़ा सा मॉइस्चर 5 मिनट बोल दो आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा मॉइस्चर निकलने लगेगा। अब ये था कि इसमें मॉइस्चर भी है, बाल स्ट्रेट भी हैं, शाइन भी हैं, तो इतने पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इसी पे हम 10 मिनट वेट करेंगे। बालों में जो हीट है, जो हमने स्ट्रेट किया, हीट निकल आई है, उसको हम यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम के लिए मैं रील्स बना रही थी, तो आप देख सकती इस तरीके से कुछ था, यहीं पर बना लिया था। तो मेरा जो इंस्टाग्राम ID है वो है प्रोफेशनल ब्यूटिशियन रेखा, तो उसके लिए रील्स बन रही थी। ये रील्स आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद अब यहाँ पे न्यूट्रलाइज़र लग रहा है। इस वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका क्लाइंट एक बार जिसमें वो कंफर्टेबल हो उस तरीके से बैठ जाए, उसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे जो न्यूट्रलाइज़र है वो लगा देना। न्यूट्रलाइज़र अगर थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मोटा थिक है, क्रीम जैसा है, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको पतला कर लीजिए। ठीक है, और न्यूट्रलाइज़र को आपको 10 से 12 मिनट ही रखना है, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रलाइज़र लगाते वक्त भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ग्लव्स पहनना है। ये भी थोड़ा सा आपके हाथों को हल्का सा एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्किन सेंसिटिव है तो झंझनाहट सी होती है, जलन सी होती है। तो अगर उन क्लाइंट का स्कैल्प अगर किसी का सेंसिटिव है, थोड़ा सा उनको भी झंझनाहट लगती है, तो आप स्कैल्प में मत लगाइए। स्कैल्प से थोड़ा सा छोड़कर, मतलब खूब भरिए नहीं, हल्का सा छोड़कर फिर लगा दीजिए, तो बाल तब भी आपके परमानेंट फिक्स हो जाएंगे। तो अभी जो ये प्रोसेस हो रहा है ये पूरी तरीके से आपके बालों को इसी शेप में फिक्स कर रहा है। तो ये न्यूट्रलाइज़र लगा के आपको 10 से 12 मिनट छोड़ना है, और छोड़ने के बाद अभी मैं आगे वॉइस देती हूँ। इसको आपको बड़े बड़े सेक्शन के साथ लगाना है, इसको आपको पतले सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो आप ये लगा रही हैं इस पे जब सबसे लास्ट में इसको आपको ऐसे चिपका देना है। बॉडी में एप्रन लगा हुआ है, उसी के साथ चिपका देंगी तो आपके बाल जो कॉम करती हैं, हाँ इस तरीके से आप देखिए फिंगर से, तो जो कॉम का जो निशान पड़ता है वो नहीं रहेगा। इस तरीके से कॉम कर देंगी और फिर उसके बाद उसको हाथ है उससे कॉम कर दीजिए, इस तरीके से दबा दीजिए, तो जो बाल हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधे होंगे। और एक तरीके से जैसे आप बोल सकती हैं कि आपको कुछ एक बोर्ड होता है ना, जैसा स्ट्रेट बोर्ड मिलता है स्ट्रेटनिंग आयरन करने वाला, तो वो उस तरीके की आपकी बॉडी रहेगी, उसी के ऊपर आप ऐसे इस तरीके उसको समझ के आप बॉडी पे ही फिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, अभी मेरे क्लाइंट आए हैं, जब मैं वॉइस दे रही हूँ तो फिर मैं आपको आगे वीडियो में मिलती हूँ और जो भी कुछ है उसमें बताती हूँ। जो कुछ भी इसमें छूटा हुआ होगा वो हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पर नई हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और आप लोगों को अगर ऑनलाइन क्लास लेनी है, चाहे वो परमानेंट हेयर कलर की, हाइलाइटिंग, रिबॉन्डिंग, ग्लोबल कलर की, कोई भी चीज़ की आपको क्लास लेनी है, या स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग की लेनी है, तो आप प्लीज़ मुझे संपर्क कर सकती हैं। मेरा जो नंबर है 7897233810, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी फीस बहुत ही कम है, अगर आपको अच्छी नॉलेज मिल जाती है, हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, निश्चिंत होकर आप अपना काम कर सकें, तो हमें लगता है कि आपको ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए। और पूरे जीवन भर, पूरी लाइफ के लिए हमेशा एक संदेह में और एक डर में आप काम करें, उससे अच्छा है कि आप एक बार अच्छे से क्लास ले लें। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका जो मन चाहे वो आप कर सकते हो, लेना चाहो तो लो, नहीं तो हमेशा पूरी लाइफ के लिए यूट्यूब पर ऐसे इधर उधर से वीडियो देखते रहो, कन्फ्यूज़ होते रहो, वो आपका मन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस तरीके से सारे बालों में लगा लेंगे और लगाने के बाद 10 से 12 मिनट के बाद वॉश करेंगे। नॉर्मल पानी से वॉश करना है, यहाँ पे गर्म पानी नहीं चलेगा, नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद यहाँ पे फिर वही मास्क लगाएंगे जो 7 to 8 आवर्स के बाद हमने लगाया था।
और इसके बाद 10 मिनट रखेंगे, फिर वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम चेयर पे ले आएंगे और कूल हेयर से पहले कूल जो हेयर होगी उससे हम बालों को ड्राई कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बाल अभी थोड़े से हल्के से फ्रीजी लग रहे हैं तो स्ट्रेट ब्लो ड्रायर या कि आयरन हल्का सा मोटे मोटे सेक्शन लेकर कर देने हैं और फिर उन्हें 72 घंटे के लिए छोड़ देना है। 72 घंटे के बाद आप उनको वॉश करेंगी, शैम्पू करेंगी, फिर मास्क लगाएंगी और फिर क्लाइंट को छोड़ देंगी। तो मैं 72 घंटे के बाद का बाल आपको मैं दिखाऊंगी।
तो फ्रेंड्स लग चुका है सारे बालों में। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरे बालों में लग चुका है, आप देख सकती हैं। और अभी मैं रेडी भी कर रही थी आप लोगों को। और अभी मैं इसके बाद आप देखिएगा कंप्लीट वॉश कराने के बाद, सुखाने के बाद इस तरीके का कुछ लुक आया था। अगर आपको लगता है कि कहीं बाल फ्रिजी हैं, हल्के से ब्रेकेज हैं, तो उसमें यहाँ पे केराटिन भी कर सकती हैं।